हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानडगा। ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स में पीजीपी के 2 अमेंडमेंट बताता हूँ, जिसमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस है। दूसरा ऐसा अमेंडमेंट है जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। ठीक है, छोटा है, चांसेस कम है कि इंटर लेवल के एग्जाम्स में आए, बट है तो सही अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट ये है सर, सेक्शन 36 में, याद है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ATCCD। जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है ATCCD में, जितना वो कंट्रीब्यूट किया है, और 14% ऑफ सैलरी, मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, 14% ऑफ सैलरी। बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसको लेके और डिडक्शन को लेके कंफ्यूज होते हैं। सर, डिडक्शन अलग चीज़ है। जब मैं डिडक्शन का अमेंडमेंट बताऊंगा ना, तब मैं आपको, जब डिडक्शन के अमेंडमेंट की वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कि सर ये पीजीपी से कैसे कनेक्ट करता है। बट अभी अगर मेरे को पीजीपी के पर्पज से देखना है, तो मुझे ये देखना है कि एम्प्लॉयर कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है, मतलब कितना एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी, और सैलरी में बेसिक प्लस डी आता है, फॉर्मिंग पार्ट वाला। ये ध्यान रखना, ये पहला अमेंडमेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले 10% हुआ करता था, अब ये 14% है। आपको ये ध्यान रखना है, ये 14% है। ठीक है, सितंबर और जनवरी दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मई वालों में भी था ये अमेंडमेंट, बट ये एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2025 से हुआ है। तो सितंबर वाले और जनवरी वाले, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली ये एप्लीकेबल है। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा एक और अमेंडमेंट है, सेक्शन 37 पढ़ते थे। सेक्शन 37 में अपन एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ते थे, जिसमें हम ये पढ़ते थे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो प्रोहिबिटेड है, आपको वो एक्सपेंस नहीं अलाउ होते थे। जैसा पहला था कंपाउंडिंग एंड ऑफेंस, ठीक है। फिर आपने वो जो फ्री बीज वगैरह के लिए एक्सपेंस किए, ये सब एक्सपेंस कुछ प्रोहिबिटेड होते थे अंडर एनी लॉ, वो अलाउ नहीं होते थे। उसमें इन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया है, ठीक है, टू सेटल एनी क्लेम, ठीक है, टू सेटलमेंट, टू इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है आपने लॉ का, और उसके लिए आप अगर सेटलमेंट पे जा रहे हो, और सेटलमेंट के लिए अगर आपने कोई पैसा दिया है, तो वो पैसे का खर्चा भी पीजीपी में अलाउड नहीं होता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है ना कि जीएसटी में आपके खिलाफ, आपने जीएसटी में कोई कॉन्ट्रावेंशन किया लॉ में, ठीक है, फिर उसमें आपके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही थी, आप उसमें सेटलमेंट में गए, सेटलमेंट में आपने 10 लाख रुपए जीएसटी का पेमेंट किया, क्या वो अलाउ होगा? नो, वो अलाउ नहीं होगा। याद रखना, इसको इन लोग प्रोहिबिटेड या ऑफेंसिव पर्पस के लिए मानते हैं इस एक्सपेंस को, और ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ये वाला जो सेकंड वाला है ना, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जनरली, बट मेरे को तो लगता है अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये पीजीपी के 2 अमेंडमेंट थे इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ऐसे ही अपने अमेंडमेंट की सीरीज चलेगी, और मैं आपको हर दिन 3 बजे अमेंडमेंट बताऊंगा, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। चलो, थैंक यू।